कि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजायो डी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं सोच रही थी कि टेक्निकल चैनल एजुकेशनल चैनल में ये मेरे आखिरी वीडियोस होगी, लेकिन ये आलमा को मुझे गलत साबित कर, ये मामले मेरा ये स्टेटमेंट गलत साबित करने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। आज फिर से थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे किसको रोस्ट कर रही हूँ। तो आप ये भी देखते होंगे कि अल्मास चेकअप आबार मिस इन्फॉर्मेशन पेश की है, लेकिन इस बार का जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा अलग है। और आज टेक्निकल चैनल्स के बात है और डिस्क्लेमर देकर समझ गए होंगे कि क्या कवर करनी चाहिए थी और क्या कवर की है उन्होंने। तो देखते हैं अल्मास जैकब इस बार क्या बातें की हैं। अल्मास जैकब, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। वेलकम टू अल्मास जैकब न्यूज। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं आई एम जीसस क्राइस्ट गेम एक्सपो। And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby, who was lying in the manger. अभी हाल ही में सिम्युला एम नामी गेम डेवलपर कंपनी ने आई एम जीसस क्राइस्ट नामी गेम रिलीज की है, जिसके बारे में पिछले साल फॉक्स न्यूज पर यह खबर चलाई गई थी कि ऐसी एक गेम रिलीज होने वाली है और इस साल दिसंबर में यह गेम लॉन्च भी कर दी गई है। इस गेम में खेलने वाला इंसान यीशु मसीह की जगह आकर अंधों को आंखें दे सकता है, मछलियों को मौजूदाती तौर पर पैदा कर सकता है, शैतान के साथ लड़ सकता है और वो सब कुछ जो यीशु मसीह से रिलेटेड है वो सब कुछ कर सकता है। अजीजों, मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ सालों से मीडिया इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से तरह तरह से यीशु मसीह और उनसे रिलेटेड हर चीज का मजाक बनाते जा रहे हैं। इस वीडियो गेम को बनाने का मकसद भी यही है कि यीशु मसीह का नाम बेफायदा लिया जाए और बेखुरमती से लिया जाए। हम अपनी जो भी दुआएं करते हैं अजीजों, वो हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो यानी कि हमारी दुआओं की भी जो है वो तजलील की जा रही है और यीशु मसीह की सबसे बढ़कर। अजीजों, इन गेम्स को बनाने में हजारों डॉलर्स का खर्चा आता है और एक ऐसी गेम जिसे कोई खेलना ही नहीं चाहता, कोई बच्चा इसको पसंद नहीं कर रहा खेलना, तो साफ सी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए, यीशु मसीह का मजाक बनाने के लिए बनाई गई है। और गेम्स में यीशु मसीह का मजाक कोई पहली दफा नहीं उड़ाया जा रहा। असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड नामी जो गेम है उसमें भी यीशु मसीह को सलीब देते हुए दिखाया गया है और इसी तरह और भी बाकी गेम्स में बेखुरमती की गई है। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अजीजों, इब्लीस जो हमारा दुश्मन है वो चाहता है कि हम खुदा का नाम बेफायदा लेकर खुदा के कानून को तोड़ें और इसी तरह उसकी बेखुरमती करें ताकि शैतान हमें अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाए। इस गेम की खबर सुनते ही जहन्नुमी लोगों ने यीशु मसीह पर बनी गेम पर बात करने के बजाय यीशु मसीह को अपने मजाक का टारगेट बनाया और ना सिर्फ यीशु मसीह को बल्कि पाक रूह पर भी इन्होंने बहुत ज्यादा मजाक किया है, जैसे उन्हें सिर्फ इंतजार था कि वो किसी तरह से खुदा की बेखुरमती कर सकें। यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरी बेखुरमती करता है तो वो उसे माफी मांगने पर माफ कर दिया जाएगा, मगर जो कोई भी पाक रूह की बेखुरमती करेगा वो उसे माफी मांगने पर भी माफ नहीं की जाएगी। तो ज़िद्दो शैतान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है और आए दिन यीशु मसीह को टारगेट करके खुदा और पाक रूह की बेखुरमती करवा रहा है।
आपको चाहिए कि आप खुद भी ऐसी गलती से बाज रहें और अपने अजीजों को भी इस बेखुरमती से बाज रखें, क्योंकि रूहानी आलम में लगी जंग अपना जोर पकड़ती जा रही है। इसलिए हमें अपने खुदा के साथ वफादार रहने की जरूरत है और हर तरह की शेखी और बेवकूफ़ी से बाज रहना है। इस गेम के बारे में आपका क्या कहना है? तो यहाँ पे तो आप को शायद देख ही चुके होंगे कि अल्मास जैकब यहाँ पे अपना क्या कहना चाहते हैं। तो रिलीजियस बात कहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन जो बात कवर करनी चाहिए थी वो बात तो इन्होंने कवर की ही नहीं, बल्कि जो बात नहीं कवर करनी चाहिए थी तो वो बात कवर की है। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन का तो मतलब ये है कि जो न्यूज़ से जो थ्योरी से जो किसी सब्जेक्ट से जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसके उस इंफॉर्मेशन से मिसलीड करके हमें ऐसे इंफॉर्मेशन पेश किया जाते हैं जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ही नहीं होते हैं। तो इसे कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। खैर अल्मास जैकब तो रिलीजियस बात तो कह दी है। अब मैं आपको बता दूं कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है। तो मिस इन्फॉर्मेशन की तो बात तो ये है कि यहाँ पे टेक्निकल बातें ज़्यादा कवर करनी चाहिए थी। तो टेक्निकल बातें जो कवर करनी चाहिए होती है, तो ट्रेलर में आई एम जीसस क्राइस्ट नाम की जो ट्रेलर है, तो वो ट्रेलर्स की जो मैंने क्लिप वीडियो मैंने देखी है, ट्रेलर के मुताबिक तो जीसस क्राइस्ट किसी बूढ़ी औरत, किसी बुजुर्ग मरे हुए औलाद या फिर कोई का बीमार बच्चे को बीमारी ठीक करने में ही जीसस क्राइस्ट की लाइफ लेवल कम हो जाती है। तो और उसके बाद लोगों को खाना खिलाने में भी लोगों को खाना खिलाने जैसे रोटी खिलाओ या फिर मछली खिलाओ, वहाँ पे और कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे कई मोजेज़ा देखा जब पेश कर सकते हो तो आपकी लाइफ की लेवल और कम हो जाती है, और आखिरी बात तब कम हो जाती है जब आप सलीब पे चढ़ के अपनी जान देते हो, और आप जब जिंदा होकर वापस कब्र से लौट आते हो, उसी वक्त आपकी जो लाइफ लाइन जो लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि मैं किसी को खाना खिला रही हूँ, मैं किसी की मदद, बीमारी ठीक कर रही हूँ, मैं किसी को चंगे कर रही हूँ। तो चलिए एक पॉइंट पे आते हैं। तो मैं सलीब पे चल रही हूँ, तो मेरा खून तो ज़्यादा बहेगा, तो और मेरी जो लाइफ लाइन की लेवल जो है वो कम होती चली जाएगी। तो मैं मुझे जो दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो मेरी सिर्फ एनर्जी लेवल ही कम हो सकती है, मेरी लाइफ लेवल कैसे कम हो रही है मेरे भाई? मुझे जो दिखाने में मैं किसी ओके, मैं एक बॉक्स को बिना हाथ लगाए एक ए प्लेस से बी प्लेस तक खींच के ले जाओ, तो उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट यूज़ ना करे, ऑब्जेक्ट यूज़ ना करे, ये सब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जाओ,
तो उनके लिए जो मोजेजा चाहिए होते हैं वहाँ पे तो मेरी सिर्फ एनर्जी ही लगेगी। मेरी खून नहीं उगले मेरी जो लहू का इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल कम हो तो चलेगा, लेकिन लाइफ लाइन लेवल कम हो कैसे होते हैं? चलिए ठीक है कि एनर्जी लेवल लाइफ लेवल को लाइफ लाइन लेवल में कन्वर्ट कर दी हो, इसलिए मुझे जो दिखाने में भी एनर्जी लेवल कम हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे जो बात ये होती है तो लेकिन यहाँ पे जो बात होते हैं तो मैं किसी बीमार को बीमारी से चंगा कर रही हूँ तो वहाँ पे एनर्जी लेवल तक नहीं घट जाती। तो मेरे लाइफ लाइन लेवल कैसे घटेगी ये तो हमारी समझ के परे है। और दूसरा पॉइंट जो ये है कि तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स की बात की गई है और TS उसके बारे में शायद आज सुबह ही बता चुकी हूँ, जो क्लिप आज की वीडियो में है। तो ग्राफिक्स तो ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। और यहाँ पे इस गेम में ऐसे ड्रेसअप की बात हो रही है जो ड्रेसअप ऐसी ड्रेसअप की बात हो रही है जो ड्रेस हमें भी कुछ खास पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे मेरा कैरेक्टर क्या है वो मेरा कैरेक्टर की जो ड्रेस कोड है वो हमें कुछ खास पसंद नहीं आया। और यहाँ पे और आल्मस जैकब तीसरी बात, आल्मस जैकब कहते हैं कि आई एम जीसस क्राइस्ट नाम की गेम दिखा के वो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग ये गेम खेलेगा उनमें भी आई एम जीसस ये लगने लगेगा कि मैं जीसस क्राइस्ट की तरह पानी में चल सकता हूँ या फिर खाली बाल्टी से मछलियाँ निकल सकता हूँ, बीमार लोगों को चंगा कर सकता हूँ, शैतान को हटा सकता हूँ। तो ये ऐसे बातें होती हैं। तो मेरे भाई तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर होते हैं मेरे भाई। तो कैरेक्टर के अलावा मेरे ख्याल से तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो कैरेक्टर ये कैरेक्टर है और ये एक असली इंसान है। तो कैरेक्टर और असली इंसानों में तो कई सारे फर्क होते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर अब आप बोलोगे तो या गेम में अब कैरेक्टर होता क्या है वो आप अगले क्लिप को देखेंगे जो मैंने आज सुबह में बनाई है। तो कई लोग मुझसे कह रहे थे कि गेम में कैरेक्टर क्या होता है, गेम की स्टोरी कैसे काम करती है, गेम की जो ग्राफिक्स कार्ड होती है वो क्या करती है और आई एम जीसस क्राइस्ट के साथ कैसे काम करते नाम की जो गेम है उनके साथ ये 3 पॉइंट्स कैसे काम करते हैं वो मैं बारे में बात करना चाहती हूँ। तो बात कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड मुझसे पूछा है तो मैंने सोचा कि वो आपके साथ शेयर कर दूँ। लेकिन जब मुझे
अ, लेकिन जब मुझे यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि यह गेम वो क्यों पूछ रही है, तो उन्होंने बताया कि तुम जिस आई एम जीसस क्राइस्ट के बारे में अल्मा जेकब न्यूज़ देने वाले हैं। तो शाम 5 बजे तक मैं इंतज़ार करती रही। शाम 5 बजे को मैंने देखा है कि अरे हाय कि अल्मास जेकब आई एम जीसस क्राइस्ट नाम की जो गेम है वो उनके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें जानना चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर ही नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ बल्कि हमारे साथ वही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन अल्मास जैकब अपने शेयर करना चाहते हैं। और जो जब रिलीजियस एंगल से ही ये न्यूज़ कवर करेंगे, अल्मा जैकब कवर करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले बंदे को वही सही एंगल्स लगेंगे, बल्कि कई बार ये गलत एंगल निकल सकते हैं दूसरों के हिसाब से। तो गलत एंगल क्या है? तो गलत एंगल ये है कि जीसस क्राइस्ट एंगल निकल ओके। तो जीसस क्राइस्ट के जो आई एम जीसस क्राइस्ट नाम की जो गेम है उनके न्यूज़ के कवर करने के लिए तो यीशु मसीह शैतान के बात कर रहे हैं। तो हमने बस शैतान को एक्सपोज करने के मकसद से यहाँ एक्सपोज करने वाले न्यूज़ देखने आ जाते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ यहाँ पे तो हाँ, मैं यहूदी हूँ, मैं शैतान को एक्सपोज कैसे करूँ उसके बारे में यहाँ पे आई थी। लेकिन यहाँ पे रिलीजियस एंगल में यीशु मसीह की एंगल लेकर आए हैं, जहाँ तो हमारे क्रिश्चियन इंटरेस्ट पे शायद यीशु मसीह नहीं है। और या फिर मैं एक हिंदू हूँ, तो अब्राहमिक प्रोफेट्स ही हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है। और यहाँ हमें बस बुराई को एक्सपोज करने करने वाले वीडियोस देखने आते हैं। तो अल्मा जैकब यहाँ पे बुरा रिलीजियस एंगल दिख रहे हैं, क्या देना चाहते हैं वो शायद पसंद ना हो, लेकिन जो कवर करनी चाहिए थी टेक्नोलॉजिकल पॉइंट, उन्होंने इसको कवर किया ही नहीं, जबकि हमें सख्त जरूरत है। क्या आप ये वीडियो पूरी तरह से देखना। और अब आते हैं अगली क्लिप, देखते रहिए। तो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बना ली है, और वीडियो एक तरह पूरी तरह से एक साथ नहीं बनाऊंगी, तो क्योंकि आज की वीडियो में थोड़ा सा काम है। तो मैं आपको सिर्फ गेम्स के बारे में बात करूंगी। तो देखो भाई, हाँ देखो भाई, गेम्स जो है वो ऐसे बनी रहती है ताकि हम पूरे खेल पाए। तो गेम्स के तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगी। तो पहला पॉइंट है कैरेक्टर। तो आप जब गेम खेलते हो तो आप वही कैरेक्टर अप्लाई करते हो जो आपको दिया जाता है।
आप अपनी मनपसंद कैरेक्टर क्रिएट नहीं कर पाते। तो आपको जब यहाँ पे जैसे कि मैं अपनी एक्सपीरियंस में मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने लाइटिंग स्लॉट खेला और हीरो वार खेला और सुपर सिटी में भी मैंने खेला। तो मैं जब सुपर सिटी खेलती हूँ तो मुझे कैरेक्टर दिया जाता है, मेयर के नाम पे कैरेक्टर दिया जाता है। और यानी कि मैं मेयर बन के क्या क्या कर सकती हूँ वही मैं मेयर बन के क्या क्या कर सकती हूँ और क्या करने की कोशिश करूँगी, कैसे अपनी सिटी को असेंबल कर सकती हूँ, उसकी उसी की बात हो, उसी की स्टोरी पे सुपर सिटी बनाया गया है। दूसरी तरफ लाइटिंग स्लॉट, ये एक स्लॉट ग्लैम्पिंग है। तो वहाँ पे मैं जब खेलती हूँ तो मेरा कैरेक्टर कुछ एक ग्लैम्बर जैसे जो सट्टेबाजी करते हैं, जुआ खेलते हैं, ऐसे। तो हकीकत जो लाइटिंग स्लॉट की जैसे ग्लैम्बिंग गेम खेलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हकीकत में भी ग्लैम्बर हो सकता है हकीकत में भी वो एक धार्मिक मनुष्य भी निकले। है। तो यहाँ पे ये तो थी एक बात है। और तीसरी बात मैं आपको बात करना चाहती हूँ और वो दरअसल ये है कि हीरो वार्स में खेलती हूँ। वहाँ पे मेरा जो कैरेक्टर है वो माइकल के नाम पे है। और वहाँ पे कई फरिश्ता को मैं असेंबल करती हूँ और ऐसा फरिश्ता को असेंबल करके फरिश्ताओं के हमें शैतान की फोर्स के खिलाफ जंग लड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैजिक वहाँ पे मैजिक के तो और सारी चीज़ें मैजिक के तौर पे चलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हकीकत में मैं मैजिशियन बनूं, लेकिन कभी भी कई हद तक ये होता है कि हम मैजिक करने लायक कुछ यहाँ पे मैजिक के पक्ष में हमारा कई फरिश्ता होते हैं और शैतानों के खिलाफ जंग लड़ते होते हैं। तो कई लेवल पे जब जाती हूँ तो वहाँ पे ये होता है कि शैतान की फौज में ऐसे सेना है जो दिखने में हम फरिश्ता जैसे ही हैं। तो वो क्या करे, बस इसी तरह पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे पर्दा करने के लिए कुछ हो जाता है। सॉरी, क्या पता क्या बात है। ओके, तो अब मैं बात करूँगी स्टोरी के बारे में। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो तो यहाँ भी मेरी एक्सपीरियंस में रहूँगी। तो वहाँ पे जो स्टोरी है उनके हिसाब से मैं जो गेम खेलती हूँ सुपर सिटी में, तो यहाँ पे स्टोरी होता है कि मैं यहाँ पे क्या गेम खेलती हूँ और यहाँ पे तो मैं किस तरह की गेम खेलने वाली होती हूँ। और यहाँ पे एक मेयर की स्टोरी है। तो ऐसे मेयर है जो अपनी सिटी को खूबसूरत बनाना चाहता है और अपनी सिटी को दुनिया की सबसे तरक्की पसंद सिटी में तब्दील करना चाहता है, उनकी स्टोरी होती है।
और यहाँ पे दूसरी बात जो लाइटिंग स्लॉट में कैसीनो खेलने वाले किस तरह से तरक्की कर, तो कैसीनो खेलने वाले कौन कौन सा टेक्निक फॉलो करके बहुत जल्द अमीर बन जाता है और अमीरों की ज़िंदगी जीता है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और तीसरी है हीरो वार। तो यहाँ पे जो स्टोरी जो है वो दरअसल ये है कि हमें शैतान के खिलाफ लड़ना है। तो शैतान के खिलाफ हमें जीतना है, इसलिए हम यहाँ पे हम शैतान के खिलाफ लड़ते हैं। शैतान के खिलाफ हम कैसे अपना इनके ताकत को रेस करते हैं, ताकत की पावर इंक्रीमेंट करते हैं, वो मायने रखते हैं। तो यहाँ पे स्टोरीज का काम करते हैं। अब मैं बात करूँगी ग्राफिक्स के बारे में। तो यहाँ पे ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे TS 3D गेम की तरह इस यहाँ पे 2 डायमेंशन ग्राफिक्स कार्ड में जो मेरी एक्सपीरियंस जो कहती हूँ कि हीरो वार जब मैं खेलती हूँ तो यहाँ पे तो TS ग्राफिक्स कार्ड भी चलते हैं और 3D ग्राफिक्स कार्ड भी चलते हैं और मेरी पीसी में फ़िलहाल 2D ग्राफिक्स कार्ड चल रहे हैं। तो और दूसरी तरफ जो सुपर सिटीज़ जो है और ग्लैम्बिंग जो है वहाँ पे TS ग्राफिक्स का आर्ट में चलते हैं। तो मैं ऑनलाइन 3D ग्राफिक्स कार्ड में ये चलते हैं। इससे अलावा और भी सारे अच्छी ग्राफिक्स कार्ड है जो ये, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे तो यह ग्राफिक्स कार्ड की बात हो रही है। अब आई एम जीसस क्राइस्ट नाम की जो गेम है वो कैसे खेले जाते हैं। तो वहाँ पे कैरेक्टर्स एक ही कैरेक्टर आपको को देखने को मिलेंगे जो है जीसस क्राइस्ट आइस। तो आइस दूसरी बात आपको एक स्टोरी मिलेगी, माने कौन कौन सी स्टोरीज आपको कैसे परफॉर्म करनी है, आप कौन सी स्टोरी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बात आपको मायने तो रखते हैं। तो कौन सी स्टोरी है। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेलर देखा तो यहाँ पे एक स्टोरी है कि बुजुर्ग औरत को चंगी कर दो। तो चंगी तो कर दी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हाथ दिखाते होते हैं और चंगी हो जाती हैं। और दूसरी बात तो ये है कि यहाँ पे दूसरा स्टोरी थे एक डूबती हुई नाव को कैसे बचाना है, वहाँ पे भी तैयार होते हैं। और यहाँ पे गरीब लोगों की गरीबी कैसे दूर की जाती है वो भी तैयार होते रहते हैं। और एक स्टोरी ये है कि एक इंसान के अंदर बदरूहें बसती है, उसे कैसे निकालना है
वो यहाँ पे मायने रखते हैं। तो और ग्राफिक्स जो है तो फिलहाल ट्रेलर के लिए TS टेक्नोलॉजी ग्राफिकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। तो आप जब पर्सनली खेलेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपको कौन से टेक्नोलॉजी में कैसे रिक्वायरमेंट होती है। तो गेमिंग ऑप्शंस के बारे में आप चाहते हैं तो टेक्निकल सागर हर से बात कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे तो टेक्निकल सागर के से आप चाहे तो बात कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल तो जैसे कि गेम की बात हो तो आई एम जीसस क्राइस्ट को आप बस गेम की तरह ले सकते हैं। इसे आप अपना धर्म कभी नहीं बदल सकते हैं। तो आप मुसलमान होकर भी आई एम जीसस क्राइस्ट नाम की गेम खेल सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दी। आप बाकी वीडियो आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। आज मैं एंडिंग लगाऊंगी, तब तक के लिए बाय।